दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, या यूं कहें कि मोदी जी की टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी जातिगत जनगणना को लेकर विरोध कर रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो जवाब आया है, उससे शायद प्रधानमंत्री को झटका लग सकता है। 2024 में भी झटका लग सकता है। दरअसल दोस्तों, बिहार में हुई जातिगत जनगणना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम जातिगत जनगणना को रोक नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना के आंकड़े को सार्वजनिक किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है, बिहार सरकार को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है। बिहार सरकार से इस पर 4 सप्ताह के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इस याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने अगले साल तक के लिए टाल दिया, यानी कि 2024 तक के लिए टाल दिया गया है। जो मोदी सरकार जातिगत जनगणना का विरोध कर रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट में इसको और लंबा टाल दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SBN भट्ट की खंडपीठ ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले पर विस्तृत सुनवाई करने की आवश्यकता है। खंडपीठ ने यह भी कहा है कि फिलहाल बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े को प्रकाशित करने पर किसी भी तरीके की कोई पाबंदी या कोई भी रोक नहीं लगाई जा सकती है। हम इसको नहीं रोक सकते हैं, हम इस पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। जातिगत जनगणना इस वक्त हमारे देश में हॉट टॉपिक बना हुआ है दोस्तों। लेकिन खंडपीठ, जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, उन्होंने कहा है कि कोर्ट किसी भी राज्य सरकार के फैसले लेने से रोक नहीं लगा सकती है। कोर्ट किसी भी राज्य सरकार के फैसले के बीच में नहीं आ सकती है। यदि ऐसा होता है तो ये गलत होगा, एक गलत मैसेज जाएगा, एक गलत संदेश जाएगा देश के निवासियों पर। अगर याचिकाकर्ताओं को जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर किसी तरीके की कोई आपत्ति है तो उस पर कोर्ट गौर करेगा, लेकिन रोक तो फिलहाल नहीं लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम अब ये जांच करेंगे कि राज्य सरकार के पास जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने का हक है या नहीं है। बिहार सरकार की ओर से कराए गए जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े दोस्तों 2 अक्टूबर को जारी किए गए हैं। जी हां, 2 अक्टूबर को जातिगत जनगणना बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया, सार्वजनिक किया गया। जातियों की गणना और उसके आंकड़े जारी करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। लेकिन इसी तर्ज पर राजस्थान में भी राजस्थान सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि वो भी जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। इन आंकड़ों में बताया गया है दोस्तों, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा आबादी अति पिछड़ा वर्ग की आबादी बताई जाती है, यानी कि 36.1% अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% है। दोनों की आबादी को जोड़ दिया जाए तो इनकी आबादी 63% से अधिक हो जाती है। वहीं अनुसूचित जाति की आबादी भी 19.65% है। दूसरी तरफ सामान्य वर्ग की आबादी मात्र 15.52% है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद साफ हो चुका है कि बिहार में किस जाति के लोग कितने हैं। राजनीति की नब्ज भी पकड़ रखने वाले मानते हैं कि अब इन आंकड़ों का इस्तेमाल जदयू, राजद और कांग्रेस समेत अन्य दल अपने राजनीतिक फायदे को पूरा करने के लिए जबरदस्त तरीके से करेंगे, जिसमें कि राहुल गांधी ने सबसे जोर लगाकर कहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी ही भागीदारी। इसमें उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बिहार के हाथ में जो है, बिहार सरकार के हाथ में लग चुका है। माना जा रहा है कि बिहार में अब पहली मांग यही उठ सकती है कि सरकारी नौकरियों में मौजूदा 50% आरक्षण की सीमा को खत्म किया जाए और आरक्षण का दायरा जो है वो और बढ़ा दिया जाए। ये जाति आधारित सर्वे आरक्षण की सीमा को चुनौती देने का रास्ता तैयार करेगा। पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के बीच से अब अगली मांग ये भी आ सकती है कि उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में और अधिक आरक्षण दिया जाए। इन दोनों की आबादी बिहार में 63% से अधिक बताई जा रही है। ऐसे में उनका तर्क हो सकता है कि उन्हें उनकी आबादी के मुताबिक आरक्षण दिया जाना चाहिए, जो कि उनकी आबादी से अभी आधे से भी कम दिया जा रहा है। ऐसा बिहार में हो रहा है। जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने के बाद बिहार में पिछड़े वर्गों का आरक्षण बढ़ाने का मांग तेजी से उठने लगा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि बिहार में जाति आधारित सर्वे एक बार हो जाएगा तो 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त राजनीति अपने चरम पर है दोस्तों।
क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इस जातिगत जनगणना को जोर दिया था और जोर देकर इस पूरे आंकड़े को अब सार्वजनिक कर दिया है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो चुका है। बीजेपी के कई नेता बयान दे चुके हैं कि ये जो जातिगत जनगणना हुआ है, इससे देश का बंटवारा हो सकता है। ये सारे बयानबाजी कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश को बांटने की मुहिम चल रही है। लेकिन इस आंकड़े के बाद से ही तमाम राजनीतिक दल कह रहे हैं कि इससे पता चलेगा कि देश भर में कितना आरक्षण, कितने प्रतिशत आरक्षण जो है उसका सीमा बढ़ाया जा सके। जाति सर्वे या जाति जनगणना के आंकड़े आने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया, जी हाँ, सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा है, ये आंकड़े हाशिए के समूह को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधि देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। 2 अक्टूबर को ही लालू यादव ने कहा था कि सरकार को अब सुनिश्चित करना होगा कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारा शुरू से ही मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकारी सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। इसका रिपोर्ट जारी होने के चंद घंटे बाद ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग कर दी थी। उन्होंने कहा था कि बिहार में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आ चुकी है। सूबे में SC, ST, OBC और EBC की आबादी तो बहुत है, पर उनके साथ हकमारी भी बहुत की जा रही है। उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा है कि नीतीश कुमार से आग्रह करता हूं कि राज्य में आबादी के प्रतिशत के हिसाब से सरकारी नौकरी और स्थानीय नौकरियों में आरक्षण लागू कर दिया जाए, वही न्याय संगत होगा। तो इस तरीके से तमाम दलों ने अपनी अपनी मांग रखनी शुरू कर दी है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का फैसला दिया है, इससे मोदी सरकार को करारा झटका लग गया है, क्योंकि जिस जातिगत जनगणना को वो खत्म करने की बात कर रहे थे, जिस जातिगत जनगणना को बंद करने की बात कर रहे थे, वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।